बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर शर्जील खान की। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा था और अब ये पाबंदी ख़त्म हो रही है और शर्जील खान ने वापसी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। शर्जील खान पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 क्रिकेट में भी नुमाइंदगी की। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और उनके साथ खालिद लतीफ़, मोहम्मद इरफान को इस मामले में कटहरे में आना पड़ा था। मोहम्मद इरफान ने तो माफ़ी मांग ली थी और गलती को तस्लीम कर लिया था। 1 साल की पाबंदी उनकी ख़त्म भी हो चुकी। दूसरी तरफ खालिद लतीफ़ का मामला अब भी बीच में लटका हुआ है। अलबत्ता शर्जील खान की 2.5 साल की पाबंदी ख़त्म होने के बाद अब शर्जील खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी के लिए कोशिशों को तेज़ कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर शर्जील खान के वकील शेगान एजाज साहब। उनसे बात करेंगे। शेगान एजाज साहब, स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा शर्जील खान के ऊपर, जिनकी आप पैरवी कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस ट्राइब्यूनल में जो बनाया गया था इस स्पॉट फिक्सिंग केस के लिए। अब आप शर्जील खान का दिफा करते रहे, आपने कहा कि शर्जील खान बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो जब आपने ट्राइब्यूनल के आगे अपनी गलती को तस्लीम किया ही नहीं, तो फिर ये 2.5 साल की पाबंदी कैसे ख़त्म हो रही है शर्जील खान की? देखिए, जो सज़ा, जो पाबंदी शर्जील खान पे आयद की गई वो 2.5 साल की थी और उसके अलावा एक एडिशनल 2.5 साल का पीरियड जो था वो सस्पेंडेड सेंटेंस का था। और वो जो 2.5 साल की सज़ा थी उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स के दौरान जो पीरियड जो था वो इंक्लूड किया गया, यानी जो प्रोविजनल सस्पेंशन थी वो 10 फरवरी को हुई थी। तो 10 फरवरी से ये पीरियड शुरू हुआ और 10 अगस्त को ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा। और पीसीबी का जो कोड है वो बहुत वाज़ेह है इस चीज़ पे। जो प्रोविज़न है उसकी पीसीबी एंटी करप्शन कोड की 6.8 जो है आर्टिकल, वो बड़ा वाज़ेह है कि जब ये पीरियड ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर जो है वो एलिजिबल हो जाता है, प्रोवाइडेड कि वो पीसीबी का जो है पीसीबी की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर ले। तो अभी सिर्फ जो रुकावट कह लें या जो प्रोसेस रहता है वो रिहेबिलिटेशन का रहता है और जैसे ही वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा तो शर्जील खान जो है वो ही विल बी एलिजिबल, वो पाकिस्तान या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों क्रिकेट खेलने के लिए बैन जो है वो ख़त्म तस्वुर किया जाएगा और ही विल बी एलिजिबल टू प्ले। मेरा आपसे वही सवाल दोबारा शेगान एजाज साहब, आप कह रहे हैं एलिजिबल होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए वो कंसीडर होंगे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब शर्जील खान ने माफ़ी ही नहीं मांगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के SOP ही पूरे नहीं किए, तो उनकी 2.5 साल की ये पाबंदी कैसे ख़त्म हो रही है? देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो प्रोसीडिंग इस वक्त जो मकसद है, क्योंकि वो पीरियड भी गुजर गया है, तो इस वक्त मकसद है कि शर्जील खान की क्रिकेट में वापसी जो है उसको स्मूथ और यकीनी बनाया जाए। जो मौक़िफ़ हमारा दौरान समाअत था वो मौक़िफ़ हमारा वो बिल्कुल जो मौक़िफ़ हम समझते थे वो मौक़िफ़ था और हमने उसको किया। लेकिन दो माह पहले तकरीबन हमने पीसीबी को, शर्जील खान ने एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये जो फ़ैसले हैं एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के और उसके बाद जो अपील का फ़ैसला था, इन फ़ैसलों को तस्लीम किया। और ये जो ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को तस्लीम करने का मतलब यही है कि ये जो इल्ज़ामात थे, जो फ़ैसला ट्रिब्यूनल ने किया उसको हर लिहाज से यानी इन लेटर एंड स्पिरिट तस्लीम किया। तो अगर पीसीबी की तरफ से कोई इसमें रिक्वायरमेंट होगी, देखें जो रिक्वायरमेंट कोड के अंदर दी गई है वो है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की। अब रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट अगर वो आयद करते हैं तो वो उस प्रोसेस का हिस्सा होगी। शर्जील खान के वकील की हैसियत से शेगान एजाज साहब, आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में जाना आपका एक गलत फ़ैसला था और आप इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 में शर्जील खान ने स्पॉट फिक्सिंग की थी, वो इसमें मुलव्विस रहे थे। आपकी गुफ्तगू से हम यही नतीजा अख्ज़ करें? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता। देखें, जो ये ट्राइब्यूनल ने बिल्कुल ये समझा कि शर्जील खान का रोल जो है वो किस हद तक था, और क्योंकि जो कोड था उसमें तो सज़ा लाइफ बैन तक थी और 5 साल
से वो सज़ा शुरू होती थी। तो जाहिर है कि जो ट्रिब्यूनल ने 2.5 साल की सज़ा दी, तो इसका मतलब है कि हम अपने केस में भी कामयाब रहे। लेकिन शेखान एजाज साहब, आप जो पाबंदी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, 2.5 साल की पाबंदी ख़त्म करने की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पाबंदी कैसे ख़त्म हो जाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एसओपी को तो पूरा कर ही नहीं रहे, जिसके बारे में आप कहते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रोड मैप देगा वो उसको फॉलो करेंगे। रोड मैप तो यही है, एसओपी तो यही है कि शर्जील अवामी सतह पर आकर अपनी गलती का एतराफ़ करें, माफ़ी मांगें पब्लिकली, उसके साथ साथ वो रीहैब में जाएँ, तब तो उनकी वापसी मुमकिन होगी। तो आपने तो ये दोनों जो एसओपी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के हवाले से सज़ा याफ्ता खिलाड़ियों के लिए, उसको तो आपने पूरा ही नहीं किया। देखिए, जो पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज़ है वो मैंने जिस तरह पहले कहा कि वो जो पीसीबी का एंटी करप्शन कोड है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं दी हुई। हाँ, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, अगर उस प्रोसेस के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो बिल्कुल वो जो भी प्रोसेस है, जो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर अगर वो ऐसी चीज़, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पीसीबी की तरफ से आती है तो फिर जाहिर है उसको पूरा करना होगा। लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ पीसीबी एंटी करप्शन कोड के अंदर मौजूद नहीं है, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैंडेटरी हो या ज़रूरी हो। साहब, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या शर्जील एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के चौके मारने के लिए तैयार हैं? और कुछ दिन पहले वो लाहौर आए थे और वहाँ उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से मुलाकात हुई थी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपसे मुलाकात की शर्जील ने लाहौर आकर, या आप इस बाबत जो है वो कुछ इल्म नहीं रखते? जी बिल्कुल, मेरे से मुलाकात बिल्कुल हुई, और पीसीबी के साथ भी मेरी इतला के मुताबिक वो राब्ते में है। और मुलाकात कोई इसमें ज़ाहिर है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के हवाले से तो जो प्रोसेस है वो तो पीसीबी के साथ मुलाकात के बाद ही। लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बैन है, वो बैन मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद तो यही तरीका है कि वो प्रोसेस जो है, जो भी रिक्वायरमेंट है क्रिकेट की वापसी के लिए, उसको पूरा किया जाए। वैसे शर्जील इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, और वो यही है, मेरे से जो मुलाकात है उसमें यही कहा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिटनेस पे काम भी कर रहा हूँ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। दैट्स वंडरफुल कि वो अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापस आने के लिए हाथ पांव चला रहे हैं। तो ये बताएं कि इस मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के हवाले से शर्जील को कोई ग्रीन सिग्नल दिया है, जो इससे पहले वो मोहम्मद आमिर को दे चुके हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। देखिए, ऐसा सिग्नल मिलना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि जो फैसला है, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, देखिए ये जो पाबंदी है ये ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक है। ट्रिब्यूनल के फैसले के अंदर भी शर्जील के कंडक्ट की तारीफ़ की गई। उस फैसले के अंदर भी लिखा कि शर्जील का जो कंडक्ट है, जो उसका ट्रिब्यूनल के सामने कंडक्ट है, उसको अप्रिशिएट किया गया। और उस फैसले के अंदर ये कहा भी गया कि पीसीबी का जो रोल है वो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन का है, और पीसीबी के लिए भी उसमें ये लिखा गया कि वो शर्जील की रिहेबिलिटेशन को यकीनी बनाए। तो ये चीज़ें तो उस फैसले के अंदर हैं, और वो फैसला जो है उस पर अमल दरामद होना चाहिए।